हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 दे रखा है, इज इट ट्रू that for any set A and B, power set A union P power point B, P A union B, ये हमें इक्वल से प्रूव करना है कि है या नहीं है। उसने बोला एक सेट A और B दे रखा है जिसने पावर सेट A जो यूनियन है पावर पॉइंट B के, तो क्या वो इक्वल होगा पावर सेट A यूनियन B के बराबर होगा? ये हमें प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें हमें जो ये दे रखा है, पर यहां लिख लेती हूँ, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपका। पावर सेट ए यूनियन पी पावर सेट बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ये है हमारा क्वेश्चन ना। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए और बी के सेट ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले ए का सेट लो। ए का सेट हम ले लेते हैं, जो हम हमेशा ही यूज कर रहे हैं वही लिख लेती हूँ, क्योंकि कोई भी लिखो आंसर तो वैसे ही आएगा जैसा भी आप करोगे। तो 1 है, 2 है, ठीक है। और बी का ले लेते हैं हम, या चलो चेंज ही कर देती हूँ, बी का ले लेती हूँ 2 और 3 ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम इसका जब पावर सेट निकालेंगे पी का, तो अगर ए का पावर सेट निकालो तो ए का पावर सेट क्या होगा? आपको पता है कि पावर सेट क्या होता है? जो जैसे ए सेट है, इसके छोटे छोटे सेट बना लेंगे और उन सबको अगर उस कलेक्शन ऑफ सेट्स जो होते हैं उनका जो कलेक्शन करेंगे तो वो पावर सेट कहलाता है। जैसे मान लो कि आपको ये भी बताया था मैंने कि एन स्क्वायर होता है। जब मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो तो समझ में आएगा आपको। ए है हमारा ना, 1 और 2 है। तो इसका जब हम वो बनाते हैं कि कितने सबसेट कितने बनेंगे सेट, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एन का पावर 2 करते हैं। तो इसमें 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। तो मतलब 4 बनने चाहिए इसके। जो कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। देखिए 2 की पावर n होता है, जब n इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका ना। तो ये हमारा मतलब 4 बनेंगे ना सेट। तो अब जब इसको बनाओगे तो एक तो हमारा 1 बनेगा और एक बनेगा हमारा 2 और एक बनेगा 1। एक खुद भी इसका सबसेट होता है तो 1 और 2 हो जाएगा, और एक बनेगा हमारा 5। तो ये कितने बन गए हमारे, 4। देखो 1 2 3 4 ही बनने थे, ठीक है। अब बी का बनाओ। बी का बनाओगे तो क्या आएगा, 2 और 3 है। बी का बनाओगे तो 2 और 3 है। तो इसका बनाओ, क्या होगा पावर सेट? इसका हो जाएगा एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 2 और 3 एक साथ बनेगा, और एक 5 बनेगा ना। तो ये इसका पावर सेट हो गया बी का। अब ये बोल रहा है कि आपने ये प्रूव करना है ना कि ये इसका अब यूनियन निकालना हमको। सबसे पहले इस वाले को प्रूव करेंगे ना। तो यूनियन निकालोगे तो क्या लिखोगे, पी ए यूनियन पी पावर सेट बी। तब इसको ऐसे ही लिख लो। पी का आपने क्या निकाला है, ये है ना, ये पावर सेट ये है। तो ये तो ए का पावर सेट है, इसको लिख लो। ये ए का पावर सेट हो गया और ये बी का पावर सेट हो गया ना। तो ए का लिख लो। ए का कितना है हमारा, 1 है। और फिर दूसरे में क्या है, 2 है, फिर है 3 है, 1 और 2 है, फिर क्या है, 5 है। अच्छा, यूनियन में ना कोई चीज रिपीट तो नहीं होती ना दोबारा, तो एक ही बार 5 आएगा, 2 बार तो आएगा नहीं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर 2 है, 2 पहले आ चुका है, 3 नहीं आया तो 3 लिख लेंगे हम। 2 3 ये भी नहीं आया तो ये भी लिख लेंगे 2 3। अब 5 आ चुका है तो इसे रहने देंगे, है ना। तो ये हमारे ये बन गए ना 5 1 2 1 2 और 3 5 और 2 3, ये बन गए हमारे ना। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन ना। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बने ना।
6 बन गए हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा P और A यूनियन B, पावर सेट P यूनियन B, ये बनाना है ना। तो अब ये लेते हैं, ये आपने निकाला ना, ये था आपका जो प्रूव किया आपने। अब हम लेंगे P A यूनियन B। अब देखो इसमें हम अगर लेंगे तो देखो, अब जब P A यूनियन B लेगा तो पहले तो A यूनियन B निकालना पड़ेगा ना हमें। तो A यूनियन B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम A ले लेते हैं ना, A यूनियन B यहाँ निकाल देती हूँ मैं। तो हमारा A कितना है, A है हमारा 1 और 2 है, और B कितना है हमारा 2 और 3 है। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 2 और 3, ये आएगा ना 1 2 3। तो जब इसका पावर सेट बनाएंगे, जब इसका पावर सेट बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर हमको, तो इसका पावर सेट बनाओगे तो क्या होगा, इसका पावर सेट बनाना पड़ेगा A यूनियन B का। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहला बनेगा हमारा 1 बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा इसका पावर सेट, यही बना देती हूँ पहले पावर सेट, फिर लिख देंगे वहां पर ना। तो 1 बन गया, एक 2 बन गया, एक 3 बन गया, एक 1 2 बना। अच्छा, ये जो 2 की पावर n होता है, तो इसमें पावर लिख के देखो ना पहले, क्या है 1 2 3 है, 3 है ना, 3 एलिमेंट है। तो जब इसको करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 8 बनने चाहिए। तो 8 बना के देखो बनते नहीं बनते। तो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 1 2 बना, और क्या बनेगा 2 3 बन जाएगा, ठीक है, और एक बन जाएगा हमारा 1 3 बनेगा, और एक ये खुद भी होता है ना। तो 1 2 3 बन जाएगा एक, और 1 2 बना, 2 3 बन गया, 1 3 बन गया, और 2 3 भी बन गया, और एक बनेगा 5। तो देखो हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है। तो अब इसके जब 8 बन गए ये, तो ये 8 बने, तो ये कितने बने हमारे, देखो ये पावर सेट है ना, ये PAUB का ये पावर सेट बनाया हमने ना। तो ये हमारा कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना, ये 8 बने हमारे पूरे ना, और ये बने थे 6। तो देखो जब एक ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारा जो है एक पावर सेट में, एक जब हमने पावर सेट बनाया तो एक 6 बना, एक पावर सेट में बनाया तो वहां पर 8 एलिमेंट आए, है ना, 8 हमने सेट लिए, 8 सेट लेके पूरे बनाए, और यहाँ पर हमने कितने लिए थे, 6 लिए थे। तो मतलब वही करते हैं ना। तो जब इसके 6 आ रहे हैं और इसके 8 आ रहे हैं, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो ही नहीं सकते, कैसे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को लेंगे जब, तो क्या होगा, तो P जो है PA पावर A यूनियन पावर B जो होगा वो इक्वलेंट नहीं होगा किसके, PA यूनियन B के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन 8 दे रखा है, शो दैट फॉर एनी सेट A एंड B, उसने कहा कोई भी सेट A और B लो, इसमें शो इस चीज को हमें प्रूव करना है कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B होगा, ये हमें शो करना है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 सेट ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू लेते हैं हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, और B इक्वल टू ले लेते हैं हम B इक्वल टू लेते हैं 3 ले लो, 4 ले लो और 2 ले लो, ठीक है, ये ले लो। अब ये ले लिया आपने। अब हमें पहले क्या निकालना है, पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे ना कि हमें इसे A के बराबर लेके आना है। तो A इंटरसेक्शन B निकालो, A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, A हमारा है 1 और ये है हमारा इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3 4 2। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो दोनों सेट में हमारा क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला A माइनस B, A माइनस B का मतलब क्या होता है, A माइनस B का मतलब ये होता है कि A में से B के जितने भी एलिमेंट है वो हटा दो। तो B का एलिमेंट जो A में है वो तो सिर्फ 2 ही है ना, 2 ही है ना। तो हमारा और फिर A में क्या बच रहा है हमारा 2, अगर हम निकाल दें
तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। ए माइनस बी क्या होगा, 1। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, ए माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करा, जो ए में बचा उसे हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया। तो अब देखो इसमें जो है हमारा, अब इनको हम अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारा, 2 आया है। फिर यूनियन का साइन बनाओ, फिर क्या दे रखा है इसने, ए माइनस बी हमारा कितना आया, 1 आया। और जब इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन करके, यूनियन मतलब जोड़ना, मतलब दोनों में के एलिमेंट आना, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 आ गया। 1 और 2 किसके एलिमेंट है, ए के, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, 8 का सेकंड पार्ट दे रखा है, ए यूनियन बी, ब्रैकेट में बी माइनस ए है, इक्वल टू ए यूनियन बी है। ठीक है, अब इसमें तो हमें दोनों ही साइड प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ए था तो हम उसे क्या करते, अब इसमें तो ए यूनियन बी भी है, ये भी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लेके प्रूव करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड को प्रूव करते हैं। इसमें हम ए ले लेते हैं 1 और 2, वही ऊपर वाला ही ले लेते हैं ना। बी ले लेते हैं हम 3, 4 और 2। ठीक है, अब देखो इसमें पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट क्या है हमारा, बी माइनस ए है, तो बी के जो एलिमेंट है उसे ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी का एलिमेंट तो सिर्फ 2 ही है ए में, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना, नहीं बी माइनस ए करना है, इस बार ए को सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, तो ए को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का 2 ही है, लेकिन बी में जो बचेगा वो लेंगे ना, तो 3, 4 बचेगा। तो यहां हो जाएगा हमारा 3 और 4, समझ रहे हो आप। पहले हमने किया था ए माइनस बी, तो माइनस बी के ए में से सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, और जो ए में बचे थे वो लिखे थे हमने। अब हमें करना है बी माइनस ए, उल्टा करना है। अब हमें ए के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ए का इसमें सिर्फ 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, लेकिन बी में जो बचा है वो लिखेंगे। तो बी में तो 3, 4 बचा है ना, तो 3, 4 लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारा है ए यूनियन बी माइनस ए, तो ए यूनियन बी माइनस ए लिखो। तो ए कितना है हमारा, 1 और 2 है, और फिर लगाओ, फिर यूनियन का साइन, बी माइनस ए कितना है, 3, 4 है। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यूनियन मतलब तो सारे एलिमेंट लेना, रिपीट नहीं होना, 1, 2, 3, 4। और ये जो 1, 2, 3, 4 है इसको यही रहने दो। अब इसको अब इधर वाले का प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी, ये वाला प्रूव करते हैं। तो देखो अब ए हमारा कितना है, 1 और 2 है, और बी कितना है हमारा, बी है हमारा 1, 2 नहीं 3, 4, 2 है, 3, 4 और 2 है। ठीक है, अब जब हम इसको यूनियन करते हैं, ये यूनियन बी करते हैं, तो सारे एलिमेंट लेने होते हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो 1, 2 2 बार आ रहा है, एक बार आएगा, फिर 3 आ जाएगा, और एक बार फिर 4 आ जाएगा। अब देखो इसका भी आंसर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, इसका भी आंसर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो प्रूव हो गया ये दोनों बराबर है। देखो ये 1, 2, 3, 4 ये भी बराबर आ रहा है, और ये जो आपने निकाला है ये भी इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए जो है वो किसके बराबर है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू किसके बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है। तो हो गया प्रूव, बस यही हमें प्रूव करना था। चलिए ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9। देखिए क्वेश्चन 9 में दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, इसमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है ना। तो ए यूनियन ब्रैकेट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आपको पहले वो लिख देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में जो है जैसे प्रॉपर्टीज यूज करने को कहा है, तो हमने ए और बी को लेट कर लिया है। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो ये होता है फॉर्मूला, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। अब हमें ये दे रखा है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ना, और इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना। तो अब ए की जगह पर हम क्या लेंगे, 1, 2 लिख देंगे ना, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर है हमारा यूनियन है ना, यूनियन, और फिर ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1, 2 ये, हाँ, तो 1 और 2 हो गया।
और बी कितना है हमारा 2 3 2 3 हो गया ना। इन सबको इसमें कर लो सेट्स में, ये हो गया हमारा। अब जब हम इसको और इक्वल टू क्या है ए है ना, तो अब देखो क्या करेंगे। अब पहले हमने क्या करना क्या है कि इसको वैसे भी आप इसको देखो सॉल्व करो तो एक एक इक्वल ही आएगा। देखो 1 2 है, अगर ये तो यूनियन हो जाएगा तो 1 2 3 आ जाएगा ना यहाँ पर, नहीं 1 2 आएगा, 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 2 और 2 3 है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा ना। और जब ये 2 आएगा और ये 1 2 से इसको हम यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 2 आएगा। और 1 2 किसका आंसर है, ए का, तो एक ऐसी इक्वल डाला है, ठीक है ना। अब देखो अब हम इसको लेते हैं, इसको पहले हम खोलते हैं। तो ए को जब खोलोगे इसको यहाँ लिख देती हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है ना। तो जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आएगा ए यूनियन ए, और दूसरा आएगा इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और ए यूनियन बी आएगा। अच्छा देखो जब ए इंटरसेक्शन ए होता है तो ये आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन ए ही होगा। देखो अगर जैसे ए में 1 2 है, ठीक है, और दूसरे ए में भी 1 2 है, जब इसको आप यूनियन में लोगे तो क्या आएगा, दोबारा तो रिपीट होता नहीं है, एक ही बात एक एलिमेंट आता तो 1 2 ही तो आएगा। तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ए के बराबर ही तो आया ये, ए के बराबर आया ना ये, ए यूनियन ए 1 2 आया, तो ये किसके बराबर आया, ए के बराबर आया। तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा मतलब ए के ही बराबर आ रहा, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये तो पहले ए के बराबर ही है, तो यहाँ ए लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आएगा ना। अब ए इंटरसेक्शन में ए में लिख दो। अब ए में कौन कौन से नंबर है हमारे, 1 2 और 1 2 है ना, तो यहाँ 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी में हमने क्या निकाला था, ए यूनियन, हाँ ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए है, कहाँ गया, ये ए है और ये बी है। जब इनको यूनियन में लोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 तीनों चीज आएगी ना, जो रिपीट होगा वो नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन होता है वो आ जाता है। तो कॉमन क्या है, 1 और 2 कॉमन है। और 1 और 2 को किसके बराबर होता है, 1 और 2 देखो 1 2 ए की जगह 1 2 लिख दिया, और इंटरसेक्शन, और यहाँ बी की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। ए यूनियन बी तो वही होगा ना, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 है ना। जो डबल है उसको एक ही बार लिखेंगे, सबको यूनियन में सबको ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं ना, लेकिन जो रिपीट होता है उसे नहीं लिखते। तो 1 2 3 आ गया। तो जब हम इसको इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो 1 2 दोनों में कॉमन है, 1 2 कॉमन आ गया। 1 2 किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर। ए कितना है हमारा, 1 2 है, तो हमारा ये ए बराबर आ गया। और ये ए के बराबर आ गया, ये ए ऑलरेडी था तो ए के बराबर ए आ गया, तो सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला ए यूनियन बी, ये है ना हमारा ए इंटरसेक्शन ए यू बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। देखिए अभी हमने ये लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अभी हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड में ना। तो ये है ना हमारा ए, ये दे रखा है ना, कहाँ गया ये, ए एन ए यू बी इक्वल टू ए है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, और यहां पर आ जाएगा ए यूनियन का साइन बीच में लगाओ, ए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा ना, इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए जो है इसमें क्या होगा, जब ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा वही आएगा ना। तो जो ए है और दूसरा भी ए है तो 1 2 ही तो कॉमन आएगा इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख देंगे, 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए और बी ये ले रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने 3 गलत लिख दिया, ये नहीं आएगा ना।
तो यहाँ पर जब हम ये ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें जो कॉमन होगा वही लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है बस कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। अब जब ये दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आंसर हमारा 1 और 2 आएगा ना, और इक्वल टू ए। 1 2 किसके बराबर है, ए के, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया हमारा आंसर सही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन 10 है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन सी के। तो अगर ये नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, ए 1 2 ले लिया, बी 1 2 3 ले लिया और सी 3 4 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें हम ये लिखेंगे, ये लिख देंगे जो हमें वो करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसमें निकालेंगे, तो ए कितना है हमारा, 1 और 2 है, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन लगाओ और 2 और 3 ये हो गया, और इक्वल टू कर दो ए कितना है हमारा, ए इंटरसेक्शन सी। इसको डायरेक्ट निकाल दो, इसमें लिखना क्या है, ए इंटरसेक्शन नहीं देती, चलो। तो ए है हमारा 1 और 2 है, और फिर है हमारा इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर हमारा सी कितना है, सी है 3 और 4 और 2 है, ठीक है। अब देखो इसके इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 2 ही कॉमन है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, है ना, हो गए ना इक्वल, दोनों इक्वल आ गए। तो आरएचएस और आरएचएस क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। अब देखो आगे करते हैं। अब देखो इसमें जो है, अगर बी का दिया है तो बी का 2 3 है, और सी का कितना है 3 4 2, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहे हैं ना, ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है, मतलब ये दोनों तो इक्वल प्रूव हो गए, लेकिन बी और सी के बराबर तो नहीं आ रहा है ना। बी के एलिमेंट दूसरे हैं, सी के एलिमेंट दूसरे हैं, कोई बराबर नहीं आ रहे। तो हमारा लिख देंगे बी जो है वो इक्वलेंट नहीं है सी के ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 11